NA-75 डस्का के हवाले से फैसला सामने आया है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया है कि ज़िमनी इंतखाबात NA-75 में दोबारा कराए जाएंगे। एक मरतबा फिर पोलिंग का हुक्म दिया गया है NA-75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, जहाँ दोनों पार्टियाँ अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने थीं और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। इलेक्शन कमीशन का फैसला सामने आ गया है, जहाँ ज़िमनी इलेक्शन एक मरतबा फिर करवाए जाएंगे। NA-75 से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां इलेक्शन कमीशन का हुक्म सामने आया है कि पूरे NA-75 के हल्के में एक मरतबा फिर पोलिंग कराई जाएगी। ज़िमनी इलेक्शन NA-75 डस्का, जहां ज़िमनी इंतखाबात एक मरतबा फिर मुनक्किद किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का फैसला सामने आया है, जहां इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन की बैठक हुई है और वहां से फैसला सामने आया है NA-75 डस्का का ज़िमनी इलेक्शन एक मरतबा फिर होंगे। पूरे हल्के में एक मरतबा फिर इलेक्शन का इनेकाद किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन NA-75 डस्का में दोबारा इलेक्शन करवाएगी। तारीख 18 मार्च रखी गई है। आपको पता है कि जब आज समाअत हुई तो तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार अली अजद मलही के वकील अली जफर आज पेश हुए। इमरान खान साहब उस कॉन्स्पिरेसी करते हुए पकड़े गए जो धांधली करने के लिए उन्होंने पूरी कॉन्स्पिरेसी बनाई थी, जिसमें पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा इनका जो पंजाब की हुकूमत थी, उस्मान बुज़दार से लेके तमाम दूसरे लोग, और वो बैठ के बनी गाला में और चीफ मिनिस्टर हाउस लाहौर में बनाई गई थी और रेड हैंडेड पकड़े गए। उसके लिए उन्होंने वो हरबे इख्तियार किए जो कमीशन भी हैरान हो गया, इलेक्शन कमीशन भी हैरान हो गया। बंदों को उठा लिया, पूरा दिन गोलियां चलती रहीं, ऐसी फजा पैदा की गई कि जिसमें लोगों को बाहर निकल के वोट डालना मुश्किल हो गया। और इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने NA-75 का इलेक्शन जो हुआ था उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया है। और इस वजह से PTI के लिए मेरा ख्याल है, वो कह रहे हैं कि जी हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन का इंतजार करें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। ये आज हो चुका है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये आज से इनकी हुकूमत का तख्ता हो चुका है। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले, और हम ये डिमांड करेंगे, ये सिर्फ नल एंड वॉइड नहीं हुआ, इसके जो कॉन्स्पिरेसी जिसने की थी, जिसमें इमरान खान सबसे आगे थे, उनके खिलाफ फैसला आना चाहिए, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। क्योंकि जब तक ये नहीं सामने आएगा कि हुआ क्या था और किसने बैठ के कॉन्स्पिरेसी की थी, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, तो मेरा ख्याल है उस वक्त तक इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। और हम चाहते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे हों। हमने रिक्वेस्ट की थी, डिमांड की थी कि जो हमने पूरी कौम ने देखा था, और आज मेरा ख्याल है जितना ज़्यादा 2018 के इलेक्शन का जो हमने शोर मचाया था, आज अल्लाह ताला ने पूरी कौम के सामने ये दिखाया कि 2018 में क्या कुछ होता रहा था। वो पूरे 270 हल्कों का इंतखाब था, आज एक हल्के का इंतखाब था, और पूरी कौम ने देख लिया कि ये किस हद तक जा सकते हैं। आज इन्होंने 20 उठाए थे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, अगर इनको उठाने होते तो ये 120 भी उठाते। और ये जो सिलसिला अभी रोका गया है, ये लड़ के जद्दोजहद करके लीडरशिप का, हज़ारों कारकुनों का, मरियम नवाज की आवाज़ जो उन्होंने उठाई जिस दिन से ये इलेक्शन हुए थे, वार्निंग दी गई, बार बार ये बताया गया कि जी ये क्या हरबे इख्तियार कर सकते हैं, हमने तो पहले ही बता दिया था। और आज इलेक्शन कमीशन के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने वो फैसला किया है जो पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला इससे पाकिस्तान में फ्यूचर के जितने भी इंतखाबात होंगे, अब होगा ना बाय इलेक्शन NA-75, फिर हम देखेंगे कि कौन इमरान खान और कौन उस्मान डार आके कोशिश करेगा ये इंतखाबात को धांधली करने के लिए। तो एक तो ये रास्ता हमने रोक दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आराम से बैठ जाएंगे। हमारे जब इलेक्शन होगा, कैंपेन होगी और इलेक्शन का दिन होगा या उसके बाद काउंटिंग होगी, और फिर हमें अब एक और हमारी जिम्मेदारी होगी है कि हमने प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की भी प्रोटेक्शन करनी है कि वो जब निकलते हैं तो कहाँ जाते हैं। अब इनका मसला ये है कि ये फिर कोई सरप्राइज करेंगे, फिर इमरान खान साहब को किसी तरह से धांधली की जाए। तो एक बार फिर अल्लाह ताला का शुक्र और हमारी लीडरशिप को मुबारकबाद, ख़ास तौर पर मरियम नवाज साहिबा को, नवाज शरीफ साहब को, जिन्होंने पूरी कौम को एहसास दिलाया कि हम किस जगह खड़े हैं, और अगर हम लड़ के